Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. एक बार की बात है, 4 अलग अलग योग मार्ग के योगी यानी ज्ञान, कर्मयोग, क्रियायोग और भक्ति मार्ग एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वे सभी अलग अलग योग मार्ग का अनुसरण करते थे। वे सब एक दूसरे को खुद से तुच्छ समझते थे। ज्ञान मार्ग में बुद्धि पर ज्यादा बल दिया जाता है, इसलिए ज्ञान मार्ग के योगी को लगता है कि हर बात के पीछे तर्क होना चाहिए। उसे लगता है कि बाकी सभी योगी मूर्ख होते हैं, क्योंकि असली समस्याओं को तो वह अपने तर्कों द्वारा सुलझाता है। इसलिए वह बाकी योगियों को हीन भाव से देखता है। भक्ति मार्ग में प्रेम और करुणा पर ज्यादा बल दिया जाता है, इसलिए उसे बाकी के सभी योगियों पर तरस आता है। उसे लगता है कि जब ईश्वर को प्रेम और करुणा से बड़ी ही आसानी से पाया जा सकता है, तो फिर सारे नादान लोग अलग अलग दिशाओं में क्यों भटकते रहते हैं। कर्म योग में कर्म करने पर ज्यादा बल दिया जाता है, इसलिए कर्म योगी को बाकी के सभी योगी आलसी लगते हैं। उसके अनुसार बिना मेहनत किए, बिना अनाज उपजाए, बिना घर और शरीर की सफाई किए, बिना पैसे कमाए ये दुनिया चल ही नहीं सकती। और ये आलसी लोग ज्ञान, भक्ति और क्रिया में उलझे रहते हैं। क्रिया योग में ऊर्जा पर ज्यादा बल दिया जाता है। क्रिया योगी को लगता है कि ऊर्जा को उच्चतम तल पर ले जाए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऊर्जा को उच्चतम तल पर ले जाने के लिए ध्यान, कठोर साधना और नियम आदि का पालन करना पड़ेगा। बैठकर ज्ञान बांटने और भजन करने से मुक्ति कैसे मिल सकती है? वैसे तो ये चारों योगी एक साथ नहीं रह सकते, परंतु इस बार कुछ ऐसा योग बना कि ये चारों एक साथ एक ही जंगल से जा रहे थे कि अचानक जोर जोर से बारिश और तूफान शुरू हो गया। उस जंगल में एक काफी पुराना शिव मंदिर था, जो बहुत ही जर्जर हालत में था। बारिश से बचने के लिए सभी ने मंदिर की शरण लेना ही उचित समझा। मंदिर में जाकर भी चारों अलग अलग खड़े हो गए, क्योंकि वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शिवलिंग के ऊपर की छत को छोड़कर बाकी मंदिर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, इसलिए भीगने से बचने के लिए सभी शिवलिंग से चिपक कर बैठ गए। वे सिर्फ बारिश से बचने के लिए एक साथ आए थे। एक साथ बैठते ही भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और सभी ने एक स्वर में भगवान से पूछा, हे प्रभु, वैसे तो हम अपने अपने तरीके से इतने वर्षों से आपको पुकार रहे थे, परंतु आपने हमें दर्शन नहीं दिए। फिर आज अचानक बिना पुकारे ही आप प्रकट कैसे हो गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, आश्चर्य में मत पड़ो। आज बिना पुकारे ही मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि आज तुम चारों एक साथ एक ही स्थान पर इकट्ठे हो। आज तुम्हारे बीच एक दूसरे के प्रति कोई विरोध नहीं है और मुझे पाने के लिए बस इसी संयोग की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि हम किसी भी योग मार्ग का अनुसरण करते हो, परंतु हमारा एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। परंतु अगर हम स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझेंगे, हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण, ज्ञान, कर्म और शक्ति का समन्वय नहीं होगा, तो कोई भी मार्ग हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।